हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम क्लासेस में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो मैं 4 क्वेश्चन पेपर को करा चुका हूं, जिसमें 2016 का 2 पेपर था और आपके सामने 17, 18 और 19 का पेपर ये चल रहा है। और इसके पहले 4 पेपर कराए जा चुके हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, जाके वहां देखिए। और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़िए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी गई है। और पीडीएफ के साथ साथ आज दोपहर के 2 से 3 बजे के अंदर आपको इसका पूरा सॉल्व, मतलब ये पीडीएफ के साथ साथ पूरा सॉल्व पेपर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। और हाँ, कुछ वीडियोज में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं, जैसे कुछ ही डिजिट्स को मैं भूल गया हूं, तो ऐसे चीजों को मैं पीडीएफ में पूरा सुधार के दूंगा। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा आप सब लोग। और जो भी क्वेश्चंस थोड़े से मिस्टेक हुए हैं वो पूरे पीडीएफ में सुधार के आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए मेरा सॉरी है आप सबसे। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है वो है आपके सामने, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इसके पहले किसी न किसी पेपर में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। नहीं भी किया है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, दो असमान शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है, असमान। और कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। p एंड q दोनों जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो आपके पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। तो ऐसे दो असमान, मतलब अगर 1/2 है तो फिर अगली संख्या 1/2 ही ना हो, वो क्या हो जाए, 3/2 हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। अब सोचो, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, तो 0.5 एंड 0.00 डॉट डॉट डॉट। और इसी 3/2 को क्या लिख सकते हो, 1.5 एंड 0.00 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों, इनके बीच में गैप कितने का है, 1 का है। और इस गैप के अंदर कितनी संख्याएं आ सकती हैं, तो बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे अगर हम 0.50 के बाद अगर हम संख्या देखें तो 0.510000 ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर अगली संख्या हम ये भी लिख सकते हैं, 0.520000 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। फिर इस वाले जीरो पे फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाएं, इधर बढ़ाते जाएं, तो बहुत सारी, मतलब एक तरह से कह सकते हो ना ही 10 मिलेगी, ना ही 1, ना ही 2। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, अनंत। तो याद रख लो, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो हमारी संख्याएं मिलती हैं वो कितनी मिलती हैं, अनंत मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है, कौन सा ऐसा कथन है जो सही है। लिखा गया है एक धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखिए, एक संख्या रेखा पे पूर्णांक क्या होता है, अगर यहां बीच में 0 है तो इधर आप लिखोगे तो -1, -2, -3, -4, ये सब के सब पूर्णांक होते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो लिखा गया है एक धनात्मक पूर्णांक, यानी इधर की बात की जा रही है, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो धनात्मक पूर्णांक मान लो हमने 2 ले लिया और इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो -2 हो जाएगा। तो सही चीज लिखी गई है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा है। देखो लिखा क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी 2 अपने योगात्मक प्रतिलोम यानी -2 से बड़ा है। तो सही बात है भैया, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसलिए आगे वाला हमें ऑप्शन ही नहीं चेक करना है। तो हमारा सत्य कथन कौन सा हो गया, पहला वाला, ठीक है। आगे देखते हैं 21 की अनुवर्ती। मैं एक दो तीन चीजें समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। जब आपसे पूर्ववर्ती के अलावा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूर्ववर्ती के अलावा, ठीक है, आपसे कोई भी संख्या पूछे, चाहे अनुवर्ती पूछे, चाहे अनुवर्ती, चाहे उत्तरवर्ती, चाहे उत्तरवर्ती या चाहे परवर्ती, कोई भी संख्या पूछे तो उस समय हमें एक जोड़ देना होता है। जब पूर्व पूछे यानी पहले, तो यहां पे हम एक माइनस कर देंगे और इन तीनों कंडीशन में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 22। अब इसकी भी अनुवर्ती जो आएगी, अनुवर्ती इसकी अनुवर्ती संख्या, तो 22 की अनुवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, 23। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप लगा के चले आओगे 22 पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैंने आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है, 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है वो होता है 100 मीटर। बट चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए 1 वर्ग हेक्टेयर लिखना चाहिए था उसको। तो 1 वर्ग हेक्टेयर बराबर हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर करोगे तो कितने जीरो, 4 जीरो, एंड मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से 1 वर्ग हेक्टेयर बराबर कितना हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें 0.5 वर्ग हेक्टेयर हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, 0.5 वर्ग हेक्टेयर लिखना चाहिए था, आपके क्वेश्चन में गलत लिखते हैं सब, ठीक है। जिसकी एक भुजा कितनी है, तो हम इसकी मान लो ये आयत अगर है तो इसकी लंबाई कितनी ले लेते हैं, 125 मीटर। अब चूंकि जो क्षेत्रफल है हमारा वो हेक्टेयर में है तो इसको हम सबसे पहले किस में बनाते हैं, हम मीटर में बनाते हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई कितने से गुणा होगा, 10,000 से, यानी 10,000। अब एक जीरो जो है वो 5 को इधर लाएगा दाहिनी तरफ, तो आपका पूरा हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर। ये भी क्वेश्चन इसके पहले किसी ईयर में पूछा गया है। तो एरिया इतना हो गया, लेंथ हमारी हो गई 125। तो हमें क्या पता करना है, दूसरी भुजा यानी ब्रेथ पता करनी है। तो कैसे होता है, एरिया इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हो गया 5,000, लेंथ हो गई 125 और ब्रेथ हमें पता करनी है, ठीक है। अब देखो ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू 5,000 बटे 125। 5 से काट लो, 5 एकम 5, और इससे काटोगे 25 हो जाएगा। देन ये 25 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौक को 100, और ये टोटल हो जाएगा 40। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, B इज इक्वल्स टू 40 मीटर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 घन मीटर बराबर होता है, ध्यान से समझ लो, मैं इस चीज को अभी कल ही बताया हूं। 1 घन मीटर जो होता है वो बराबर होता है, 1 घन मीटर जो होता है वो बराबर होता है 1,000 लीटर के। किसके बराबर होता है, 1,000 लीटर के। और यहीं से मैंने आपको यह भी बताया था कि 1,000 घन सेंटीमीटर जो होता है, ध्यान से सुन लो, 1,000 घन सेंटीमीटर जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं कल समझाया था, अगर आपको डिटेल में जानना है तो वहां पे जाके देखिए। हमारा आंसर हो जाएगा 1,000 लीटर। क्लियर। अगला हमारे क्वेश्चन दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसे सवालों को पढ़िए और आप लिख लीजिए। माना दूसरी संख्या यक्स है, सीधा माना दूसरी संख्या यक्स है। अब देखो कहा है कि दूसरी संख्या ये हो गई, पहली संख्या कितनी दी गई है, तो पहली संख्या दी गई है -5/18। ऐसे लिख लिया करो, सवाल सारे आसान हो जाएंगे। और फिर इनका ये जो योगफल दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो योगफल जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है -1/3। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -1/3। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रश्नानुसार हिंदी में लिखते हैं। क्या हो जाएगा, पहली संख्या ये यानी -5/18 प्लस यक्स बराबर -1/। अब यक्स की वैल्यू निकालनी है तो यक्स यहीं रहने दो, -1/3। और ये चूंकि -5/18 था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5/18। एलसीएम ले लो, तो दोनों लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 3 से 18 को काटोगे 6 बार में जाएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो -6 प्लस 18 कम 18, और ये हो जाएगा 5। तो 5 में से -6 घटाओगे तो आपको मिलेगा -1/18। क्या मिलेगा, -1/18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 है। मान लो एक वर्गाकार खेत है, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगी ABCD, और ये चारों के चारों क्या होंगे, 3x + 17। तो चारों बराबर होंगे। खेत का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। भुजा कितनी दी गई है, 3x + 17 का होल स्क्वायर।
अब इसको यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सवाल में आगे लिखा गया है क्षेत्रफल तब बताना है आपको जब x बराबर कितना लिखा गया हो 3, तो यहाँ 3 रख दो, तो आपको मिलेगा 3 गुणे 3 धन 17। अब कुछ लोग ऐसे कलाकार होते हैं 17 और 3 20 और गुणे हुए 3 करा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 9 और 17 कितना हो गया, तो 9 और 17 कितना हो गया 26 एंड 26 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, आसानी से बता रहा हूं करने का तरीका। 20 का स्क्वायर कितना 400, इन दोनों का बारी बारी से स्क्वायर कर दो तो 400 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और फिर इन्हीं दोनों का गुणा करा करके 2 से भी गुणा करा दो उसमें, तो 20 का 120 और 120 दुना कितना हो जाएगा 240। अब सबको जोड़ दो, ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो देखो 400 यहां और 200 यहां, 600, 600 और 40 40 होता तो 680 हो जाता, लेकिन 4 कम है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 676, 676 वर्ग मीटर, सॉरी अब इसमें मीटर दिया नहीं है, तो वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 676 वर्ग इकाई। क्लियर। आगे देखते हैं, एक समीकरण दिया गया है, इसमें यक्स का मान बताना है, तो कैसे लगेगा देखिए, 12/5 धन 2/5 बराबर 2x/5, सबके नीचे 5 है, आप पहले इसका एलसीएम ले लो, तो इधर हम एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 प्लस 2 बराबर 2x/5, तो ये सब के जब नीचे नीचे सेम वैल्यू हो तो ये कट जाएंगे अपने आप, तो हो क्या गया 12 2 कितना हो गया 14 बराबर कितने के 2x के, 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो 17/2 सॉरी 14/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, तो हमारा आंसर हो गया 7। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तो 114 380 और 133 का मासा आपको बताना है, तो कैसे लगाते हैं, चलिए, तो मासा बताने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि पहले सबसे छोटे वाले से उससे बड़े वाले में भाग देते हैं। अगर हम इसे एक क्रम में लिखें तो हम लिखेंगे 114 133 और 380, तो सबसे पहले 114 से 133 में भाग देते हैं, तो 114 से 133 में आप जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 114, और 13 में से 9 जाएगा, सॉरी 4 जाएगा, कितना आएगा 9, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 114, ठीक है। अब देखो, तो ये हो जाएगा 19 छक्का 114, ठीक है, तो ये 19 से कट गया। अब जिससे कट जाता है इसी संख्या से हम इसमें भाग दे देते हैं, तो 19 से कटा है तो 19 से हम भाग देंगे किसमें 380 में, कितनी बार में जाएगा, पहले 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 एंड ये कैंसिल, ये 0 नहीं जाएगा तो 0 को यहां उतार लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 19। तो मस बराबर कितना आ गया, का मस बराबर 19। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में यदि ए बी बराबर बी डी, अब ध्यान से सुनना, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी बराबर बी डी, यानी ए बी जो दिया गया है, ठीक है, ए बी बराबर बी डी तथा बीसी बराबर ए डी, तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है, बीसी बराबर ए डी, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लग रहा है ये थोड़ा सा चित्र में गड़बड़ी हो गई है, देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, तो ये हमारे सामने दिया गया है -4 -17 प्लस 10 इंटू 3 -5, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सीधे तरीके से, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास माइनस है, 4 में से 17 घटाओगे तो -13 आ जाएगा, एंड प्लस 10 का 3 में गुणा कराओगे तो 30 आ जाएगा, एंड -5। अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 30 -5, 13 और 30 कितना हो गया 43, -5 और 43 में से 5 घटाओगे तो 38 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, ध्यान से सुनिएगा, वैसे सवाल बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप मान लो कि भिन्न जो है वो कितना है, भिन्न x/y है, ठीक।
अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो भिन्न का हर है यानी y जो है वो अंश से एक अधिक है। तो किससे अधिक है? अंश से एक अधिक है, ठीक है। तो y अधिक है ना, तो अंश से किससे किससे अधिक है? अंश से, यानी x प्लस 1 जो होगा वो कितने किसके बराबर होगा? y के। हर अंश से अधिक है। हर किससे अधिक है? अंश से। तो अंश में एक जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। अगला क्या कहा है? अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर। तो मान लो दूसरी कंडीशन जो है हमारी वो ये कह रही है कि अंश में से भी एक घटा दो और हर में से भी एक घटा दो, तो आपको 1/2 मिल जाता है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसका। तो 2 से इसमें गुणा कराओगे तो कितना होगा? 2 टाइम्स x माइनस 1 बराबर 1 का इसमें गुणा कराओगे तो 1 y माइनस 1। अब ये हो जाएगा टोटल 2x माइनस 2 इजुकल्स टू 1 का गुणा कराओगे तो वही चीजें रह जाएंगी। अब -2 को इधर लेते आओ और y को इधर लेते आओ तो आपको मिल जाएगा 2x, और y को हम इधर लाएंगे तो -y, और ये +2 मिलेगा और ये -1 है तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसी जगह पे जहां पे y बराबर x प्लस 1 मिला है यहां पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर सॉरी y बराबर x प्लस 1 रखने पर, x प्लस 1 रखने पर तो हमें क्या मिला है? 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 1 मिला है। देन 2x माइनस y की जगह हम क्या रखेंगे? x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इजिकल्स टू 1। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1 इजिकल्स टू 1। अब -1 को इधर लेते आओ और 2x में से x घटाओगे तो x हो जाएगा, और -1 को इधर लाओगे तो प्लस में आ जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और ये जो x का मान है, एक हमारा ये हुआ आंसर। यही x का मान जब यहां रखोगे तो तुम्हें y बराबर कितना मिल जाएगा? तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो जो हमारी भिन्न मिलेगी, ये भी हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। तो जो हमारी भिन्न मिलेगी दोस्तों वो कितनी मिलेगी? तो हमारी भिन्न जो मिलेगी वो मिलेगी 2/3। ये हमारा प्योर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संख्याओं का अंतर 14 है। तो ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से समझना, ये कठिन नहीं होते हैं, बहुत लोगों को बहुत टफ लगते हैं। दो संख्याएं लिखी गई है ना, तो लिख लो माना संख्याएं x और y हैं। सिंपल तरीके से माना संख्याएं क्या हैं? x तथा y हैं। क्लियर। अब कहा गया कि इनका अंतर, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, अंतर जो है वो x माइनस वाई बराबर कितना लिख किया? 14। अब अगर x में से आप y घटा रहे हो तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी होगी? x होगी। और फिर यही चीज ध्यान रखना है। अब यहां से हमारे क्या हो गया? कॉन्सेप्ट निकल के आया कि बड़ी संख्या जो है वो हमारी कौन सी निकल रही है? x। और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? y। ठीक है, क्योंकि बड़ी में से ही तो छोटी घटाई जाती है। अब सवाल में लिखा है बड़ी संख्या का आधा, तो वैसे करते जाओ। तो ये आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट मिल गई। दूसरे नंबर देखते हैं। तो बड़ी संख्या का आधा, चलो कर लिया। छोटी संख्या के दोगुने से, तो छोटी संख्या का दोगुना कितना होगा? 2y। से 2 कम है तो इसमें से 2 घटा दो। छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है कौन? बड़ी संख्या का आधा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब ये 2 का यहां पे गुणा करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? x बराबर 2 का गुणा कराओगे 4y माइनस 4 मिलेगा, ठीक है। यहां से देखो यही जो x बराबर आपको मिला है यही मान उठा के इसमें रख दो। ये जो x बराबर 4y माइनस 4 मिला है इसको उठा के यहां रख दो। तो हम लिखेंगे x बराबर 4y माइनस 4 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम रखेंगे रखने पर तो हमारे पास क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, समीकरण 1 है क्या? x माइनस वाई बराबर 14। x का मान कितना रखना है? 4y माइनस 4 एंड माइनस वाई। ये माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। x की जगह हमने ये इतना रखा है, ध्यान से समझना, x की जगह इतना रखा है, ये माइनस ऐसे ही रहेगा बराबर कितने के? 14 के। अब -4 वाला जो है वो उसको उधर कर दो, y वाले एक तरफ रहे, तो यहां पे हो जाएगा 4y माइनस वाई बराबर 14, ठीक है। 14 प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 14 में 4y में से 1y जाएगा, कितना आ जाएगा? 3y। और 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18।
देन y बराबर कितना हो गया 18/3 बराबर कितना 6। तो y का मान आ गया 6, यानी छोटी संख्या हमारी 6 हो गई। अब अगर y का मान 6 आ गया तो देखो यहां पे रखेंगे तो हमें x का मान कितना मिलेगा 4 गुणे 6 -4, तो 6 चौको 24 और में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। तो यक्स का मान कितना मिल गया हमें, यक्स का मान हमें मिल गया 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई, तो एक हो गई 20 और एक हो गई 6। तो संख्याएं हमारी हो गई 20 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थी गणित के विषय के प्राप्तांक का विवरण नीचे दिया गया है। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। चलो देखो, तो सबसे पहले तो इनको एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करो। कितने हैं टोटल, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 है टोटल, वो तो खुद दिया है। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, तो वो है हमारी 48। कितनी है 48। अब देखो 48 और कहीं है, तो ये हमारा 48 हो गया। अब बचता है 50, आई थिंक 49 भी नहीं कहीं है, तो 50 एक बार, दो बार, तीन बार, और कहीं पे इधर इधर कहीं नहीं है, इधर भी देखो 50 कहीं नहीं है। तो 48 की जो बारंबारता आ गई, देखो एक तरफ क्या लिख लो, 10-10 के वर्ग विस्तार में बनाना है, तो सबसे पहले तो लिखो 48, फिर उसके बाद 50 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, फिर अगला देखो 50 के बाद क्या आएगा 52, तो 52 कहां कहां है, एक बार इधर है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये 52। उसके बाद 53 भी कहीं नहीं आया है, सीधे सीधे 54 आया है, तो 54 यहां है और यहां है, यानी दो बार हो गया, और इधर भी कहीं नहीं है, तो यहां से हम 54 दो बार हम लिख लेते हैं। 55 देखते हैं, तो 55 55 55 यहाँ पे है, तो ये 55 हो गया, तो ये भी एक बार है। अगला देखते हैं 56, तो यहाँ पे है 56। 57 कहीं पे है, तो 67 है, 67 है, और यहाँ पे ये 50 कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हमें और लिखना है। चलो 57 कहीं पे है, तो 57 आई थिंक इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 57 के बाद क्या आएगा 58, तो 58 भी कहीं नहीं है, सीधे ये 60 के बाद सारी चीजें मिल रही हैं, तो 60 के बाद 66 दिया है, 66 दिया है, यस 66 दिया, तो 66 देख लेते हैं, एक बार यहां हो गया, उसके बाद एक बार यहां हो गया, और कहीं पे 66 नहीं है, तो 66 हो गया दो बार। 67 कितनी बार है, तो एक बार हमने लिख ही दिया है, यहाँ पे हो गया दो बार, एक दो तीन चार, तो चार बार हो गया, तो 67 67 67 67 चार बार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका सॉरी 5 बार है, एक दो तीन चार और 5, तो यहाँ पे हमारा 67 एक बार और। चलो अब क्या बचा, अब हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, ये सबके नीचे डॉट लग चुका है, बच रहा है 78, तो 78 यहाँ पे है, और कहीं भी 78 नहीं है, क्योंकि यही दोनों खाली हैं और सबके नीचे लग चुका है, ये दोनों खाली हैं, तो 78 एक बार है। उसके बाद देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 82, आप लिख सकते हो 82, एंड उसके बाद 82 का हमारा खेल खत्म, 83 मिलेगा, तो 83 लिख लेते हैं, एंड 88 दो बार, तो 88 हमारा कितना हो गया दो बार। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 लोग थे, 22 लोगों को हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब एक तरफ हम लिखेंगे वर्ग विस्तार, ध्यान से समझिएगा, वर्ग विस्तार। ठीक है, जैसे वर्ग विस्तार में कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वर्ग विस्तार में हम स्टार्ट करेंगे, चूंकि संख्या 48 से स्टार्ट है, इसलिए इसको हम ले लेते हैं 40 से 50, और 40 से 50 के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 5। ठीक है, ये आपकी बारंबारता यहां पे हो गई।
बारंबारता, ठीक है। उसी तरह से 50 से 60 के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 लोग हैं। 60 से 70 के बीच में कितने लोग हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग हैं। 70 से 80 के बीच में कितने लोग हैं, 70 से 80 के बीच में आपका सिर्फ एक लोग हैं, यानी 78। फिर 80 से 90 के बीच में कितने लोग हैं, तो 80 से 90 के बीच में आपके हो जाएंगे, क्योंकि 10-10 के अंतराल पे लेना है, तो 80 से 90 के बीच में आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे सामने दिया गया है, जस्ट 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने दिया गया है 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। तो ध्यान से समझिएगा, ये दिया गया है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ठीक है। बट हम इस फॉर्मूले पे ना लगा करके इसको a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब पे लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा पहले 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो हम लिखेंगे a क्यूब यानी 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 8 अठाए 64 बटे 512 y क्यूब प्लस b क्यूब यानी इसका क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 तियां 27 x क्यूब प्लस 3ab, तो 8 तियां 24, 24 तियां कितना हो जाएगा 72, ऐसे थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं 72 एक्स वाई एंड ब्रैकेट में 8y प्लस 3x, ठीक है, माइनस अब इसको लिखेंगे a क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 3 त्रिका 9 तियां 27 एक्स क्यूब माइनस 512 वाई क्यूब, ठीक है। और फिर हमारा हो जाएगा माइनस 3ab, तो ये भी हो जाएगा 72xy एंड इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा 3x माइनस 8y। तो ये पूरे को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 512y क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 72 बट्टे कितना हो जाएगा 8 दूना 16, कितना बचा 1, 8 सत्ते 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, x और y का स्क्वायर, प्लस 72 तियां, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 7 तियां कितना हो जाएगा 21 x स्क्वायर y। ये माइनस में है तो सबको चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 27 x क्यूब प्लस 512 y क्यूब प्लस हो जाएगा 72 तियां कितना हो जाएगा 216 x स्क्वायर y, ठीक है। एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो फिर ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो माइनस हो जाएगा 72 गुणे 8 करना है, तो हो जाएगा 576 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, कैंसिल, बचा क्या 512 यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई क्यूब के साथ है और 512 यहाँ भी वाई क्यूब के साथ है। ये वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। 512 यहाँ भी वाई क्यूब के साथ है, 2 बार हो गया, तो ये हो जाएगा 1024 वाई क्यूब, ठीक है। और 216 एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, 216 एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, तो 216 का दोगुना हो जाएगा 432 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अगर आपको कॉमन ओमन करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, यानी लंबाई हो गई 30 मीटर की, चौड़ाई कितनी की हो गई 15 मीटर की, और वर्षा यानी हाइट, जैसे मान लो कोई खेत है उसमें बारिश होगी तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना सब कुछ, जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है। अब बारिश होगी तो ऊपर ऐसे बारिश बढ़ेगी, जो पानी लगेगा वो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी हाइट जो है पानी की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर की। तो यच बराबर जो हमारा 5 सेंटीमीटर है, इसको हम अगर मीटर में लिखेंगे, कितने लीटर पानी गिरा ये पता करना है, तो इसको अगर मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 5/100 मीटर, ठीक है।
अब चूंकि आयतन कितना हो गया इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 15 गुणे 5/100, इतना हो गया इसका मीटर क्यूब में आयतन। ठीक है, अब थोड़ा सा काट लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, तो ऊपर कितना बच गया, 15 तिया 45/2, तो 45/2, इतना इसका घन मीटर का आयतन हुआ। और आपको मैंने बताया है कि एक घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, तो इसमें कितना पानी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 45/2 गुणे 1000, और जब 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 यानी 500, और 45 का 5 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका 225, 5 पचे 25, बचा कितना 2, और 5 को 20, और 2 कितना हो जाएगा 22, और साथ में 2 जीरो, तो यानी 22,500 लीटर पानी उस खेत में बरसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला सवाल हमारा दिया गया है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबको मीटर में बदल दो, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ हो गई 80 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 80/100, और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 4, ये हो जाएगा 5, तो 4/5 मीटर लेंथ हो गई। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर की दी गई है, इसको लिख सकते हो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो ये टोटल हो जाएगी 2/5 मीटर। ठीक है, अब हमारी हाइट कितनी दी गई है, तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 20/100 करेंगे, 20/100 करेंगे, और ये हो जाएगा 1/5, तो 1 मीटर ये और 1/5 ये, तो 5 एकम 5 और 1 6/5 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर ये हो गया, प्लस 20/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पच्चे 10, तो 5 एकम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 6/5 मीटर। तो आपका जो आयतन होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 4/5 गुणे 2/5 गुणे 6/5, ये हमारा होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 छक 48/125 मीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2x² को, इसको सब कुछ सरल करना है तो कैसे होगा, बहुत आसान से समझिएगा। इसको तो पूरा पूरा ऐसे लिख लो, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12। अब ये माइनस है तो अंदर सबको चेंज कर देगा, तो माइनस है तो ये वाला माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5x², ये भी माइनस है तो इसको भी प्लस करेगा 2x, ये प्लस है तो इसको करेगा माइनस 13x³, ये माइनस है तो इसको करेगा प्लस 2, अब ये भी माइनस है तो अंदर सबको बदल देगा, तो ये हो जाएगा +4 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 5x³। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जितने सबसे बड़ी घात वाली हैं उनको सबसे पहले लिख लो, तो 8x³ हो गया, 13x³ हो गया, और 5x³ हो गया, यहाँ पे 5x³ है। ठीक है, इन तीनों को एक पास लिख लेते हैं, जिनके नीचे मैंने डॉट किया है उनको हम एक पास लिखेंगे, 8x³ माइनस 13x³ प्लस 5x³। क्लियर हो गया। अब हम x² वालों को उठाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2x², तो लिख लो 2x²। अगला मिल गया हमें 5x², तो हो गया 5x²। फिर हमें क्या मिल गया 3x², तो लिख लो 3x²। सबके पहले जो चिन्ह रहेगा वो लगता जाएगा। फिर हम x वालों को उठाते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 11x, फिर मिल जाएगा प्लस 2x, फिर मिल जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब क्या बच रहा है अंक, तो ये ले लेते हैं हम -12, फिर क्या बचा +2, फिर क्या बचा +4, और कुछ तो बचा ही नहीं है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे ये 8 और 5 दोनों प्लस के साथ हैं, तो 13 हो जाएंगे प्लस के साथ, लेकिन ये जो माइनस वाला है ये सबको कैंसिल कर देगा। फिर क्या बचा 5 2 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x², 11 2 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15x, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15x। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 12 घटाएंगे तो -6 आएगा। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन सारे पसंद आए होंगे।
एंड जो भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए हैं वो आपको पीडीएफ में मिस्टेक नहीं मिलेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।